तमिलनाडु में आरएसएस बैन होगा। कर्नाटका के आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे ने एक बार फिर आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरएसएस की तुलना शैतान से की और बीजेपी को शैतान तक की परछाई बता दिया। यहाँ तक कि प्रियंक खड़गे ने आरएसएस पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का भी सीधा सीधा आरोप लगाया था। उन्होंने साफ कहा था कि एक अनरजिस्टर्ड संस्था के रूप में आखिर कैसे काम कर सकती है। विजय के 3 बड़े कानून, नफरत खत्म करने का सीधा ऐलान। तमिलनाडु की राजनीति में अब सिर्फ सरकार नहीं बदली है, बल्कि पूरा नैरेटिव बदलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर सीएम विजय ने ऐसे बड़े फैसले ले लिए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा छिड़ गई है कि क्या अब दक्षिण से नई राजनीति की शुरुआत हो रही है। क्या तमिलनाडु में आरएसएस पर बड़ा एक्शन होने वाला है और क्या नफरत की राजनीति को रोकने के लिए सीएम विजय अब खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि सीएम विजय का वो बयान अब पूरे देश में वायरल हो चुका है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर खुलकर कहा था कि दिस इज अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू एरा ऑफ रियल सेक्युलर सोशल जस्टिस स्टार्ट्स नाउ। This is a new beginning, a new era of a real secular social justice starts now. तो सुना आपने, नई बिगनिंग, नई तैयारी सीएम विजय ने कर दी है। शपथ लेते ही विजय ने खुले मंच से 3 बड़े फैसलों पर साइन कर दिए। पहला, 200 यूनिट मुफ्त बिजली। दूसरा, नशे के खिलाफ स्पेशल एंटी ड्रग फोर्स। और तीसरा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स। लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो हो रही है आरएसएस और नफरत की राजनीति को लेकर। कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में सीएम विजय की जीत को सिर्फ सत्ता परिवर्तन के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि सीएम विजय की जीत को विचारधारा की लड़ाई के तौर पर भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट जो है वायरल हो रहे हैं कि दक्षिण भारत ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की राजनीति को चुनौती दे दी है। लोग कर्नाटक का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जहां पहले भी आरएसएस से जुड़े संगठनों पर कार्रवाई की बहस उठ चुकी है। यह हेडलाइन देखिए। हालांकि ये जो खबर मैं अब आपको बताने वाली हूं, ये हमारे चैनल ने पहले भी आपको दिखाई थी और अब ये मुद्दा फिर से उठ गया है। देखिए हेडलाइन, आरएसएस पर प्रियंक खड़गे का अब तक का सबसे तीखा हमला। फंडिंग और लीगल स्टेटस पर भी उठाए सवाल। कर्नाटका के आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे ने एक बार फिर आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरएसएस की तुलना शैतान से की और बीजेपी को शैतान तक की परछाई बता दिया। यहाँ तक कि प्रियंक खड़गे ने आरएसएस पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का भी सीधा सीधा आरोप लगाया था। उन्होंने साफ कहा था कि एक अनरजिस्टर्ड संस्था के रूप में आखिर कैसे काम कर सकती है आरएसएस। उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो आरएसएस को देश भर में बैन लगा दिया जाएगा, आरएसएस को बैन कर दिया जाएगा। ये बात खड़गे ने कही थी। वहीं बंगाल में भी आरएसएस से जुड़े कुछ स्कूलों पर कार्रवाई और जांच की खबरें पहले सुर्खियों में रह चुकी हैं, जिसकी जानकारी भी मैं आपको दे चुकी हूं। अब तमिलनाडु में सीएम विजय के बयान को उसी कड़ी से जो है मिलाकर, उसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम विजय ने साफ कहा कि नया दौर सेक्युलर सोशल जस्टिस का होगा, यानी धर्म और नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में तमिलनाडु सरकार आरएसएस नेटवर्क और उससे जुड़े संगठनों पर सख्त रुख अपना सकती है, कड़ा एक्शन ले सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बैन का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बहस इतनी तेज हो चुकी है, ट्रेंड सोशल मीडिया पर इस तरीके से चल रहा है कि बीजेपी खेमे की जो है बेचैनी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा झटका बीजेपी को इस बात से लगा हुआ माना जा रहा है कि जिस सीएम विजय को लेकर कहा जा रहा था कि उन्हें बीजेपी का समर्थन हासिल है, वही विजय अब खुलकर सेक्युलर राजनीति और सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, खुले तौर पर कह रहे हैं। वो बयान भी मैंने आपको सुनाया। सोशल मीडिया पर यूजर लिख रहे हैं कि सीएम विजय की बॉडी लैंग्वेज की तारीफ कर रहे हैं साफ तौर पर और कह रहे हैं कि दक्षिण भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि ये नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, धर्म की राजनीति। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जीसस न्यूज़ टाल के चैनल के माध्यम से और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और मसीह न्यूज़। दोस्तों, आज की आपने वीडियो के पहले इस
इस वीडियो को देखा ही होगा कि कैसे आज मसीही लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कैसे आज मसीही लोगों पर ब्लेम लगाया जा रहा है, कैसे आज मसीही लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उन पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा करके उनको जेल भेजा जा रहा है, उन पर धर्म परिवर्तन का केस किया जा रहा है कि तुम लोग हमारे भोले भाले लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते हो दोस्तों। और उनको प्रशासन के थ्रू प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन मेरे प्यो ऐसा कोई भी मसीह समाज नहीं करता दोस्तों। मसीह समाज सिर्फ लोगों के जीवन में, लोगों के जीवन में कोई कमी है या लोग अपने जीवन में बहुत पीड़ित हैं, तब मसीही लोग उनके जीवन में मदद करने का काम करते हैं। उनको बहुत सारी चीज़ों को, उनकी ज़रूरतमंदों को चीज़ों को देते हैं दोस्तों। तभी वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीही लोग किसी का धर्म नहीं बदलते, किसी का धर्म, किसी की जात नहीं बदलते। परमेश्वर कहता है कि सिर्फ वो आपके मन को परिवर्तन होता है, आपका मन परिवर्तन होता है और आप अपने जीवन में प्रभु के वचनों में अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं और प्रभु आपको ढेर सारी आशीष देने लगता है और आप बहुत सारी मुसीबतों से छुटकारा पाने लगते हैं। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में उन्नति देगा, परमेश्वर आपको बहुत सारी मुसीबतों से छुटकारा देगा। आप अपने जीवन में कभी भी निराश और उदास और चिंता में ना रहें। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।